हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। टुडे मैं सीएसआर नेट का पीवाईक्यू 2011 से स्टार्ट करके 2022 तक वेक्टर स्पेस का जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आया था उनका मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। 2023 एंड 24 का बाद में अलग से प्रोवाइड करूंगा। एक्चुअली वेक्टर स्पेस का जो क्वेश्चंस है ओनली एमसीक्यू कलेक्ट करना डिफिकल्ट होता है, तो इसीलिए ठीक है ना। तो 2011 से 2022 तक जितना वेक्टर स्पेस का एमसीक्यू क्वेश्चन है उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो, दिस वन। देखो इधर मैं पीवाईक्यू सॉल्व करवाने जा रहा हूं। मेनली आप कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करोगे उसको ही मैं उसको कैसे अप्रोच करते हैं उसी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, the dimension of the vector space of all symmetric matrices of order n cross n with real entries and trace equal to 0 is। देखो चार ऑप्शन दिया गया है। देखो हम लोग ऐसा कभी क्वेश्चन पूछा गया है ना, n greater or equal to 2 बोला गया है तो n equal to 2 मान लेते हैं। देन एक एग्जाम आर्बिट्ररी मैट्रिक्स लेते हैं, उनका डायमेंशन फाइंड करके देखते हैं, n का वैल्यू पुट करके बाकी ऑप्शन को जस्टिफाई करेंगे। n इक्वल टू 2 होगा तो a ऑप्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 मीन्स 2/2, 1 माइनस 1 0, ठीक है ना। फर्स्ट ऑप्शन 0 है। व्हाट अबाउट n इक्वल टू 2 है तो व्हाट अबाउट बी ऑप्शन, बी ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन होगा -1। सी ऑप्शन क्या होगा, 4 2 6 3 2 होगा। और डी ऑप्शन क्या होगा आपका, डी ऑप्शन होगा आपका 4 मीन्स 4 4 8 मीन्स 4 माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका ये चारों ऑप्शन आ गया। अभी मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, ए बी सी डी, ठीक है। ये बोला गया है सिमेट्रिक मैट्रिक्स मीन्स ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, इसका मतलब बी इक्वल टू सी, क्लियर, ठीक है। और a प्लस डी इक्वल टू 0 बिकॉज ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए क्या, सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज, इसका मतलब d इक्वल टू -a, ठीक है। यहां से क्या आ गया, a आपका क्या आया, a का वैल्यू a है, ये b है, ये b है और ये -a है, ठीक है ना। तो यहां से मैं लिख सकता हूं बेसिस क्या होगा इनका, बेसिस मैं लिख सकता हूं ऐसे 1 0 0 -1 0 1 1 0। जो क्राइटेरिया है वो तो होल्ड हो रहा है, ये बेसिस है ना। क्लियरली इनके लिए दो ही वेरिएबल बच रहा है, सीधा सीधा बोल देंगे डायमेंशन क्या है। ये तो कोई एक आर्बिट्ररी वेक्टर लिया हूं ना, लेट एनी आर्बिट्ररी, ठीक है ना। ये तो आर्बिट्ररी लिया हूं ना, n क्रॉस n ऑर्डर का 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2, ठीक है। तो देन हमारे पास जो डायमेंशन क्या आ गया 2। देखो और एक कनेक्शन दे रहा हूं, बेसिस क्या है, linearly independent set of vectors that span the vector space is called basis, right। तो बेसिस के अंदर दो वेक्टर है तो दे आर linearly independent, दे स्पैन कर रहा है। तो बेसिस के अंदर जितना वेक्टर होता है वही उनका डायमेंशन बनता है, डायमेंशन 2। देखो n का वैल्यू 2 के लिए मैं जस्टिफाई किया हूं, n का वैल्यू 2, n का वैल्यू 2 के लिए फर्स्ट ऑप्शन बोल रहे 0, ये तो हो नहीं सकता, डिस्कार्ड हो गया। ये बोल रहा है -1, माइनस तो कभी होगा ही नहीं, डायमेंशन माइनस कभी नहीं होता। और डी ऑप्शन बोल रहा है 3 होगा, बट यहाँ पे बोल रहा है n इक्वल टू 2 के लिए डायमेंशन 2 शो कर रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, आंसर सी, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये था क्वेश्चन नंबर 2, इसको कैसे सॉल्व करते हैं देख लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या दिया गया है पहले देखो, n बी ए पॉजिटिव इंटीजर, A is n बोल रहा है the space of all n cross n matrices with entries in R satisfies this one। बोल रहा है a i j इक्वल टू a r s होगा, जहां पे i प्लस j इक्वल टू r प्लस s, i j r s r 1 to n तक, ठीक है। इनका डायमेंशन पूछा गया है। फिर सेम रूल लगाएंगे, एकदम एग्जैक्टली सेम रूल। यहाँ पे n इक्वल टू 2 के लिए चेक करते हैं। n इक्वल टू 2 के लिए आपका H2 क्या बनेगा, एक तो होगा A11, A12,
21 A22, ठीक है। नाउ क्या बोला गया है, दिस कंडीशन ए आई जे इक्वल टू ए आर एस होगा जब आई प्लस जे इक्वल टू आर प्लस एस। इसका मतलब दिस एंट्री एंड दिस एंट्री आर इक्वल, ठीक है ना। इसका मतलब A11 A12 ये भी आपका A12 बन जाएगा और A22, ठीक है ना। यहाँ पे कितने वेरिएबल्स है, देखो मैं कलर चेंज करता हूं, देन आपको क्लियरली समझ में आएगा। यहाँ पे एक वेरिएबल है, ये एक दूसरा है, ये A12 ही है, ये 3 है। देखो इसके अंदर ये 2x2 मैट्रिक्स है, इसके अंदर 3 डिफरेंट वेरिएबल है, तो हम लोग बोल सकते हैं ना डायमेंशन ऑफ एच एन, क्या बोल सकते हैं, डायमेंशन ऑफ एच एन H2, ठीक है ना। डायमेंशन ऑफ H2 3 बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, ठीक है। कोई बोलोगे कि कैसे आ गया, इसका बेसिस क्या होगा, बेसिस कभी यूनिक नहीं होता ना, तो बेसिस इनका कोई स्केलर मल्टीपल ले लोगे तो आपका बेसिस मतलब डिफरेंट होता जाएगा। बट ये हम लोग स्टैंडर्ड बेसिस जैसे बोल सकते हैं 0 0 0 1। तो बेसिस के अंदर एक वेक्टर, दो वेक्टर, 3 वेक्टर है, ये लिनियरली इंडिपेंडेंट है, ये एच एन को स्पैन कर रहा है बाय डेफिनेशन ऑफ बेसिस, बाय डेफिनेशन इट इज बेसिस। तो इनका डायमेंशन 3 हो गया। n इक्वल टू 2 होगा तो ए ऑप्शन क्या बोल रहा है 4 होगा, तो ए ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गया, ठीक है ना, कभी नहीं होता। ए का वैल्यू 4 बोल रहा है, यहाँ पे तो हमारा आंसर आ रहा है 3, तो ए ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। बी ऑप्शन क्या होगा, बी क्या इंप्लाई कर रहा है 4 + 1 5 - 2 3, बी ऑप्शन बोल रहा है 3। सी ऑप्शन बोल रहा है 5, सी ऑप्शन क्या इंप्लाई कर रहा है 5, ये भी पॉसिबल नहीं है। डी ऑप्शन क्या इंप्लाई कर रहा है, डी ऑप्शन इंप्लाई कर रहा है 3। तो अभी दिक्कत ये है, इनका तो 3 आ रहा है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, बी एंड डी ऑप्शन में से किसको डिस्कार्ड करोगे, राइट। तो नाउ n इक्वल टू 3 के लिए चेक करते हैं। n इक्वल टू 3 के लिए H3 क्या होगा, A11 डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है, A12 A13, A21 भी 12 हो जाएगा, ठीक है। A22 क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, राइट, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन I प्लस जे इक्वल टू आर प्लस एस होगा तो ए आई जे इक्वल टू ए आर एस हो जाएगा, ठीक है ना। तो A23 हो गया, और ये क्या हो जाएगा 31 होगा, बट ये 13 हो जाएगा, और ये 23 अगेन होगा, और ये क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा, करेक्ट। जो कंडीशन गिवन है उसको यूज करके मैं लिख रहा हूं, ठीक है। नाउ यहाँ पे कितना डिफरेंट एलिमेंट है, A11 है, A12 है, A13 है, बाकी ये सेम है, 2 3 है, ये 3 3 है। कितना डिफरेंट है, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, मैं पहले वाले में बेसिस कैसे आते हैं वो दिखाया हूं, तो 1 2 3 4 5। फॉर n इक्वल टू 3 मेरे पास क्या आ रहा है, n इक्वल टू 3 इसका वैल्यू क्या आ रहा है 5 आ रहा है। नाउ n इक्वल टू 3 के लिए हम a एंड c ऑप्शन को पहले ही डिस्कस कर दिए है, तो b का वैल्यू क्या आते हैं देखते हैं। 3 स्क्वायर 9, 9 - 3 + 1 मीन्स 6 + 1 7 आ रहा है, तो बी ऑप्शन तो गया। डी ऑप्शन क्या आ रहा है, डी ऑप्शन आ रहा है 2 × 3 6 - 1 5, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। ऐसे आप प्रोसीड कर सकते हो, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन में देंगे आप इन जनरल सॉल्व करने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है ना। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो इसको ऐसे अप्रोच करते हैं, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये एक तरीका है, और ये दिसंबर 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था, मैं पहले ही बोल दिया हूं ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 3 है, द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ये ए आई जे मतलब कुछ जैसे स्टैंडर्ड नोटेशन होता है, ठीक है ना, n क्रॉस n, n ग्रेटर इक्वल टू 2। अगेन यहाँ पे n का वैल्यू कहां से स्टार्ट बोल दिया गया है, A11 इक्वल टू 0, ठीक है ना, क्लियर। बोला गया है A11 इक्वल टू 0, हम लोग सबसे ऑलवेज छोटा चूज करने के लिए देखेंगे, मतलब n का वैल्यू जितना छोटा करोगे तो कैलकुलेशन उतना इजी हो जाएगा। तो ये क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे A12 A21 A22, बट
A11 इक्वल टू 0 गिवन है, ट्रेस ऑफ A इक्वल टू 0 गिवन है। इसका मतलब क्या है, A11 प्लस A22 इक्वल टू 0, और ये तो 0 है, इसका मतलब A22 इक्वल टू 0। और क्या दिया गया है, सिमेट्रिक A ट्रांसपोज इक्वल टू A दिया गया है, इसका मतलब A12 इक्वल टू A21। इसका मतलब A क्या हो गया आपका, ये था 2x2 मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो n का वैल्यू मैं 2 चूज कर लिया हूं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये 0, ये A12, ये A12, ये 0, ठीक है, क्लियर। ये हो गया आपका, ठीक है। तो यहां से क्या बोल सकता हूं, डायमेंशन इक्वल टू 1 फॉर n इक्वल टू 2। नाउ n इक्वल टू 2, सेम अप्रोच, n इक्वल टू 2 होगा तो ए ऑप्शन क्या बोलेगा, ए ऑप्शन बोल रहा है 1, बी ऑप्शन क्या बोल रहा है 4, 4 माइनस 2, 4 माइनस सॉरी n का वैल्यू 2 ना, 4 4 8, 8 माइनस 2, 2 मीन्स 6, मीन्स ये 3 हो रहा है। बी ऑप्शन बोल रहा है 3, ये होगा नहीं। सी ऑप्शन बोल रहा है 2 स्क्वायर मीन्स 4, 2 स्क्वायर मीन्स 4 प्लस 2 मीन्स 6 माइनस 3, 3/2, ये तो कभी नहीं हो सकता। और ये भी कुछ फ्रैक्शन ही आएगा, क्योंकि 2 स्क्वायर मीन्स 4, 4 माइनस 2 मीन्स 2, 2 प्लस 3, 5/2। देखो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, आपका डी ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया, ठीक है ना। तो 2x2 मैट्रिक्स लिया हूं, उनके लिए ये तो होल्ड हो गया, तो मतलब ऐसा सिचुएशन आ गया, तो आपका आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन, ठीक है। ऐसे आप ये क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हो। जैसे देखोगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो उनका डायमेंशन होता है n इंटू n प्लस 1/2, स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो n इंटू n माइनस 1/2 होता है। फॉर रियल ऐसा ऐसा होता है, ये फॉर सिमेट्रिक, ये वाला, ये स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। बट कितना याद रखोगे, ये तो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, बट इनका बीच बीच में कितना सारे रिलेशन लगा दिए हैं, तो वेरी डिफिकल्ट है। तो अप्रोच यही है, इनका सबसे छोटा पॉसिबल वैल्यू से स्टार्ट करिए और डिस्कस करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर बन रहा है ए ऑप्शन, ठीक है। क्लियर है, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली ये क्या था, ये क्वेश्चन नंबर 4 था, एमसीक्यू क्वेश्चन ही था जो वेक्टर स्पेस से था। ये एक रिजल्ट होता है, आप डायरेक्ट एग्जाम में यूज करोगे रिजल्ट को। रिजल्ट बहुत ही फेमस रिजल्ट है। रिजल्ट क्या है, इफ जो वेक्टर स्पेस दिया गया है ना, डायमेंशन ऑफ v, ये सपोज n है, और जो फील्ड है उनका ऑर्डर p है, ठीक है। जो वेक्टर स्पेस दिया गया है उनका डायमेंशन क्या है, n है, और जो फील्ड दिया गया है उनका ऑर्डर कार्डिनलिटी, ठीक है ना, उनका जो ऑर्डर है वो p है, मतलब f के अंदर p नंबर ऑफ एलिमेंट है, ठीक है ना। देन number of distinct k dimensional subspace of v is क्या फॉर्मूला, p पावर n माइनस 1, p पावर n माइनस p डॉट डॉट करके p पावर n माइनस p पावर k माइनस 1, ठीक है। यहां से p पावर k माइनस 1, p पावर k माइनस p, समझ रहे हो कौन सा पैटर्न, p पावर k माइनस p पावर k माइनस 1, ठीक है। ये होता है आपका फॉर्मूला, सीधा सीधा फॉर्मूला है आपका। तो ये फॉर्मूला को यूज करोगे, ये 1 है ना, ठीक है। तो p पावर k माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, गिवन क्या है, ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। यहाँ पे क्या दिया गया है, देखो v का डायमेंशन ऑफ v क्या दिया गया है, 3। इसका मतलब क्या है, n इक्वल टू तो 3 दिया गया है, n इक्वल टू 3 बॉक्स कर लिया हूं। अच्छा, f का ऑर्डर क्या गया है, 3 एलिमेंट है, तो इसका मतलब p इक्वल टू 3s, ठीक है ना, p इक्वल टू 3s, ठीक है। और 1 डायमेंशनल फाइंड करने के लिए बोला गया है, k का वैल्यू 1, तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा 3 पावर
क्या n का वैल्यू क्या है 3 माइनस 1, और हो सकता है क्या, नहीं हो सकते, नीचे क्या होगा, नीचे होगा 3 माइनस 1। इसका मतलब 27 माइनस 1 26 बाई क्या हो जाएगा 2, इसका मतलब आपका 13 आ जाएगा, आपका आंसर होगा एग्जैक्टली 13 यूजिंग दिस रिजल्ट आप याद रख सकते हो, बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, आंसर ऑप्शन ए, ठीक है, क्लियर। दिस रिजल्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद रख सकते हो, बाकी ये तीनों ऑप्शन डिस्कार्ड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, ये देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कुछ और एक टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें आपको मैं प्रोसीड्योर समझाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया गया है पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे बोला गया है कंसीडर द फॉलोइंग रो वेक्टर्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 5 अल्फा 6, ओके। नाउ बोला गया डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस स्पैन्ड बाय दिस, सो लेट v इक्वल टू स्पैन ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट करके अल्फा 6, पूरा का पूरा जितना वेक्टर है उनका स्पैन। तो डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू कितना है वही फाइंड करना है, ये है आपका क्वेश्चन। नाउ प्रोसीड कैसे करोगे, ऑलवेज बेस्ट फॉर्म क्या है, मैट्रिक्स बना लो, एक मैट्रिक्स बनाओ, उनका जो रोज होगा वो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n मतलब अल्फा 6 तक है, तो वो हो जाएगा, ठीक है। देखो ये मैं प्रोसीड्योर अभी इमीडिएटली मैं बना रहा हूं, तो मतलब कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकता है, कुछ नहीं बोल सकते। मैं जब सॉल्व किया था, मैं एक बार सॉल्व किया था, मैं जब एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा था, तो उस टाइम मतलब ऐसे ही मैं अप्रोच किया था, उसको ही मैं कर रहा हूँ, कैलकुलेशन ठीक ठाक हो जाएगा आई होप। ठीक है, तो मैं एक मैट्रिक्स बना लिया हूं, रैंक रैंक ऑफ ए इक्वल टू डायमेंशन ऑफ भी बन जाएगा, क्लियर ना। ए का रैंक फाइंड कर लिया हूं, तो लिनियरली इंडिपेंडेंट अल्फा 1 अल्फा 2 में से अल्फा 6 तक कौन कौन लिनियरली इंडिपेंडेंट है, मतलब कितना नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है, वही तो डायमेंशन ऑफ भी बन जाएगा, ठीक है। अभी हमारा काम ये है ए का रैंक फाइंड करो, आंसर वही होगा, ठीक है ना। मतलब जो काम करना है, जो सिंप्लीफाई करना है, उसको जिस्ट बना लिया हूं, अभी बस काम बच रहा है ए का रैंक फाइंड करो, सिंपल काम है भाई। इसके ऊपर ऑपरेशन यूज करो, r21 माइनस 1 r31 माइनस 1। अच्छा मैं स्मार्टली r 1 2 3 4 5 5 4 माइनस 1 लेता हूं, r 6 4 माइनस 1 लेता हूं। एक्चुअली यहाँ पे जो देखो फर्स्ट तीन वेक्टर का फर्स्ट दो एंट्रीज 1 1 1 1 करके है, और लास्ट तीन का सेम सेम है 1 0 1 0 करके, तो इसीलिए ऐसा ऑपरेशन लिया हूं। अच्छा r21 माइनस 1 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो को, मतलब ये जो 1 है, मतलब फर्स्ट रो को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड रो के साथ ऐड करके न्यू सेकेंड रो मिलेगा, ये मेरा नोटेशन है, ये थ्रू आउट द लीनियर अलजेब्रा कोर्स में यूज करूंगा। r31 का माइनस 1 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो के साथ ऐड करके न्यू थर्ड रो मिलेगा, क्लियर। ऐसे ही सेम नोटेशन है, ये नोटेशन का मतलब, ठीक है। तो देन मेरा क्या आएगा 1 0 0, ये तो फर्स्ट रो नो चेंज, ये 0 0 0 माइनस 1 1 0, देखो 0 0 0 माइनस 1, ये 0 आपका 1, ठीक है। और ये जो था वही रह जाएगा 1 1 0 0। इसका क्या हाल होगा, ये होगा 0 0 0, ये हो जाएगा माइनस 1 1 0, और ये 0 0 0 माइनस 1 0 0 1, ठीक है ना। अभी दिख रहा है वो, अच्छा फिर से कलर चेंज कर रहा हूं क्योंकि अदरवाइज सेम कलर से बहुत दिक्कत आएगा। देखो इनके साथ ये दोनों सेम है, और इनके साथ ये दोनों सेम है, ठीक है ना। इसका मतलब नेक्स्ट जब मतलब r क्या होगा 5
2 -1 कर दो, R6 3 -1 कर दोगे तो ये नॉन जीरो होगा, ये नॉन जीरो होगा, ये नॉन जीरो होगा, ये नॉन जीरो होगा, ये पूरा का पूरा जीरो बन रहा है, ये जीरो बन रहा है। बाकी ना यहाँ पे एक पाइवोटल एलिमेंट ना मिल जाएगा, चारों पाइवोटल एलिमेंट मिल जाएगा। क्लियर है ना? मतलब ये कभी होगा नहीं, ये जीरो हो जाएगा पूरा का पूरा, ये जीरो हो जाएगा। बाकी जो बच रहा है ना, इसके ऊपर ऑपरेशन यूज करो, ये जीरो हो जाएगा और सब जीरो हो जाएगा। बट यहाँ पे पाइवोटल मिला है ना, यहाँ पे मिला है ना, और यहाँ पे मिला है ना, और यहाँ पे भी कुछ एक मिल जाएगा। मेन सीधा सीधा बात है कि ये डायगोनल वाइज 1 2 3 4 पाइवोटल एलिमेंट मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है? रैंक ऑफ ए, आप बोलोगे दूसरा कोई तरीका नहीं है। हाँ, बहुत सारे तरीका होता है। मेरा दिमाग में ऐसा ही आता है कि मैं जिस्ट बना लिया हूँ, रैंक ऑफ ए फाइंड करोगे तो डायमेंशन ऑफ भी आ जाएगा। भी क्या है? ये है, डायमेंशन ऑफ भी फाइंड करना है। तो रो में लिखा हूं, आपको क्या करना है, एग्जाम हॉल में आप डायरेक्टली ए लिखोगे और ये चारों ऑपरेशन यूज करोगे और एक स्टेप बनाओगे, आपका रैंक आ जाएगा दिस। तो सो डायमेंशन ऑफ भी क्या हो जाएगा आपका 4, और आपका आंसर में 4 ही आंसर होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक है, ऐसे ही ये क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। इससे मतलब थोड़ा टाइम लगता है, आपको 3 मार्क्स दे रहा है, थोड़ा बहुत तो टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया गया है? ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया गया है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ R4 इज बेसिस ऑफ R4। अच्छा, पहले बेसिस का डेफिनेशन लिखते हैं, सबको पता है पर लिख रहा हूं। लिनियर ए, नॉट द linearly independent set of vectors that span a vector space is called a basis of that vector space। वेक्टर स्पेस, ठीक है ना? क्या है, क्या होना चाहिए? लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ए बोल रहा हूं। लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होना चाहिए और जो वेक्टर स्पेस को स्पैन करे। मतलब वेक्टर स्पैन करने का मतलब क्या है? एनी वेक्टर ऑफ दैट वेक्टर स्पेस कैन बी रिटेन एज linear combination of linearly independent set। इसका मतलब मैं ये तो लिख दिया हूं, बट इसका मतलब मैं बोल रहा हूं, सीधा सीधा बात है, जो linearly independent set ऑफ वेक्टर्स होगा वो linearly independent बोलना ही गलत है, दैट सेट। ठीक है ना? तो दैट वेक्टर स्पेस को स्पैन करना चाहिए। इसका मतलब क्या है? वेक्टर स्पेस से कोई भी एक वेक्टर को उठा लोगे तो उसको दैट सेट का जो मेंबर्स है उनका लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो। दैट्स ऑल, स्पैन करने का। ठीक है ना? तो लीनियर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, स्पैन करना चाहिए, बेसिस बन जाएगा। क्लियर? ये होता है डेफिनेशन। बेसिस कभी यूनिक होता नहीं है, पता है ना? कि देखो R2 का मैं बेसिस लिख रहा हूं, बोलोगे बेसिस यूनिक होता है कि नहीं, कैसे याद रखे? क्यों याद रखे भैया? कुछ याद रखने का जरूरत नहीं। ये बेसिस है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और R2 का डायमेंशन क्या है? 2 है, और इसके अंदर 2 वेक्टर है, ये एक बेसिस है। अच्छा, ये 1 0 के साथ 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 0। अच्छा, ये इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये भी तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, एंड स्पैन भी कर रहा है, स्पैन R2, तो ये भी तो बेसिस बन रहा है। तो देखो, एक बेसिस, दो बेसिस है, एक बेसिस है, दो बेसिस मिल रहा है, तो और मिलेगा ना। इसको आप -2 से मल्टीप्लाई करो, इसको -5 से मल्टीप्लाई करो, मतलब इसको करोगे तो ये बन जाएगा, वो भी एक बेसिस है। तो देयर आर इनफाइनली मेनी पॉसिबिलिटी। ठीक है ना? क्लियर है? एग्जाम्पल लिया हूं, आप थॉरोली प्रूव करो, आर्गुमेंट वाइज हो सकता है। ठीक है, काम खत्म। अभी देखते हैं B1 बेसिस है कि नहीं। देखो, मैट्रिक्स बनाओ B1 से। तरीका क्या था? फर्स्ट वेक्टर को फर्स्ट रो में लिख देंगे,
सेकेंड वेक्टर को सेकेंड रो में लिख देंगे, थर्ड वेक्टर को थर्ड रो में लिख देंगे 1 0, इसको फोर्थ में लिख देंगे, ठीक है ना। ये ए मैट्रिक्स बनाया हूं, ठीक है। इनका डिटर्मिनेंट क्या है, ये क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अच्छा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो इनका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट हो जाएगा। डायगोनल में कौन कौन है, सारे 1 है, ये नॉन जीरो है, इसका मतलब क्या है, ए इच क्या है, नॉन सिंगुलर। ठीक है ना। तो ए आपका नॉन सिंगुलर है, ए नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब क्या है, B1 क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है एंड स्पैन R4। व्हाई क्यों है, बिकॉज डायमेंशन ऑफ R4 इक्वल टू 4 इक्वल टू नंबर ऑफ linearly independent vectors in B1। ठीक है, इसका मतलब B1 तो बेसिस बन गया, ठीक है, B1 बेसिस बन गया। व्हाट अबाउट B2? B2 के लिए देखोगे, B2 के लिए इसके ऊपर ही लिख रहा हूं, B2 के लिए देखोगे इसके ऊपर ही लिख रहा हूं, ठीक है ना, ठीक है, यहां पे लिखते हैं बी वेक्टर, ठीक है। ये क्या है, 1 0 0 0 1 2 0 0 1 2 3 0 1 2 3 4। यहां से क्या होगा, बी का डिटरमिनेंट और नहीं बोलने वाला हूं, ये लॉर्ड ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 4 मिड बट नॉन जीरो है, इसका मतलब B2 भी बेसिस बन गया। क्लियर, सेम लॉजिक से B2 बेसिस बन गया, ठीक है ना। B2 आपका बेसिस हो गया, बट B3 के लिए देखो, यहाँ पे जो B3 है, यहाँ पे जो B3 है, इसका फर्स्ट टू एंट्री 1 2 है, इसका क्या है, ये लास्ट टू एंट्री नॉन जीरो है, यहाँ पे फर्स्ट टू एंट्री नॉन जीरो है, यहाँ पे भी फर्स्ट टू एंट्री नॉन जीरो है। इसका मतलब क्या है कि दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर मस्ट बी लिनियरली डिपेंडेंट। देखो, टू पेयर जैसे ए बी सी डी ई एफ, ये कभी लिनियरली इंडिपेंडेंट हो सकता है क्या, कभी नहीं होगा ना, राइट, ये कभी नहीं होगा। तो B3 मस्ट बी लिनियरली डिपेंडेंट, तो लिनियरली डिपेंडेंट हो गया तो बाय डेफिनेशन ऑफ बेसिस ये क्या होगा, ये बेसिस नहीं फॉर्म कर सकते, ठीक है। सो B3 इज नॉट लिनियरली इंडिपेंडेंट, इसका मतलब नॉट ए बेसिस। क्लियर, तो B3 बेसिस नहीं फॉर्म करेगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है। आपका ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा, B1 B2 तो बेसिस है बट नॉट B3, ठीक है। आपका आंसर होगा ए ऑप्शन, आंसर ए ऑप्शन, ठीक है। आई थिंक आंसर क्लियर है आपके लिए। थैंक यू।